हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने तुम कब जाओगे अतिथि एमसीक्यू टाइप पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न देखते हैं। आतिथ्य से लेखक का क्या तात्पर्य है? ए मेहमान नवाजी, बी अतिथि संगति, सी उपहार, न डी प्रेम। तो उत्तर होगा ए मेहमान नवाजी। 2 नंबर प्रश्न देखिए। लेखक का बटुआ अंदर ही अंदर क्यों कांपने लगा? ए लेखक के बटुए में फोन रखा था, बी लेखक का बजट गड़बड़ा गया था, सी लेखक के पैर कांपने के कारण, न डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर होंगे बी लेखक का बजट गड़बड़ा गया था। 3 नंबर प्रश्न देखिए। एस्ट्रोनॉट्स किसे कहा गया है? ए मेहमानों को, बी अंतरिक्ष यात्रियों को, सी खास प्रकार की गाड़ियों को, न डी सिगरेट के धुएं को। आंसर होगा बी अंतरिक्ष यात्रियों को। 4 नंबर प्रश्न देखिए। लेखक पर किस प्रकार का आघात अप्रत्याशित था? ए मेहमान द्वारा कीमती सामान तोड़ देना, बी मेहमान का आना और रुक जाना, सी मेहमान का घर के मामले में दखल देना, न डी मेहमान द्वारा अपना खर्च स्वयं देना। उत्तर होंगे बी मेहमान का आना और उनके घर रुक जाना। 5 नंबर प्रश्न देखिए। अतिथि को देवता कहा जाता है, पर देवता की क्या विशेषता होती है? ए देवता अतिथिवत रहता है, बी देवता घर में ही ठहर जाता है, सी देवता दर्शन देकर चला जाता है, न डी देवता किसी के घर नहीं आता है। उत्तर क्या होंगे? सी कि देवता दर्शन देकर चला जाता है। 6 नंबर प्रश्न देखिए। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर में रह रहा है? ए 5 दिन से, बी 4 दिन से, सी 3 दिन से, न डी 6 दिन से। उत्तर होंगे बी 4 दिन से लेखक के घर रह रहा है। 7 नंबर प्रश्न देखिए। लेखक ने सामीप्य की बेला शब्दों का प्रयोग किस उद्देश्य से किया है? ए अतिथि के प्रति उपजे स्नेह को व्यक्त करने के लिए, बी अतिथि के प्रति घृणा को व्यक्त करने के लिए, सी अतिथि से उपजे असंतोष को व्यक्त करने के लिए, न डी अतिथि के रुकने से मिलने वाले साथ को दर्शाने के लिए। तो उत्तर होगा डी। 8 नंबर प्रश्न देखिए। लेखक को अतिथि को देखकर अंतरिक्ष यात्री की याद क्यों आ गई? ए अतिथि भी एक अंतरिक्ष यात्री था, बी अंतरिक्ष यात्री लाखों मील का सफर करके भी इतने दिन अंतरिक्ष में नहीं ठहरता जितना अतिथि उनके घर में ठहर रहा था, सी अतिथि अंतरिक्ष में जाने की बातें करता था, न डी लेखक उनको अंतरिक्ष के किस्से सुनाना चाहता था। उत्तर क्या होगा? बी कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में इतने दिन तक नहीं ठहरता जितने दिन लेखक के घर अतिथि ठहर रहा था। 9 नंबर प्रश्न देखिए। लेखक की सहन शक्ति किस दिन जवाब देने वाली थी? ए दूसरे दिन, बी 5वें दिन, सी तीसरे दिन, न डी चौथे दिन। कौन से दिन जवाब देने वाली थी? बी 5वें दिन। अगर 5वें दिन भी वे नहीं जाते तब वे उसे गेट आउट कहने वाले थे। 10 नंबर प्रश्न देखिए। लेखक अतिथि को देखकर तारीखें क्यों बदल रहा था? ए लेखक का तारीख बदलने का निश्चित नियम था, बी वह अतिथि को तारीख बदलने वाला कैलेंडर दिखाना चाहता था, सी वह अतिथि को अपने कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता था, न डी वह अतिथि को यह बताना चाहता था उन्हें लेखक के घर आए कितने दिन हो गए हैं। तो उत्तर होगा डी लेखक अतिथि को तारीख ये कैलेंडर को दिखाकर क्या बताना चाह रहे थे कि अब उनके यहाँ घर में आए हुए काफ़ी दिन हो गए, अब उन्हें यहाँ से चले जाना ही चाहिए। तो उत्तर होंगे डी। 11 नंबर प्रश्न देखिए। लेखक अपने अतिथि से किस प्रकार की आशा रखता था? ए आओ और अपना खर्च स्वयं उठाओ, बी आओ और एक दो महीने रुक कर जाओ, सी आओ और दूसरे दिन सम्मान से चले जाओ, न डी आओ पहले तुरंत आकर बताओ। उत्तर क्या होंगे? आओ और दूसरे दिन सम्मान के साथ चले जाओ, यानी सी। 12 नंबर प्रश्न देखिए। लेखक कितने दिनों से अतिथि को कैलेंडर दिखाकर तारीख बदल रहा है? ए 2 दिन, बी 4 दिन, सी 3 दिन और डी 1 दिन। तो उत्तर होंगे ए 2 दिन से। 13 नंबर प्रश्न देखिए। लेखक किससे परेशान है? ए अपनी पत्नी से, बी अतिथि से, सी महंगाई से, न डी गर्मी से। उत्तर होंगे बी
14 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक अंत में दुखी होकर अतिथि से क्या कहता है? ए, और कितना परेशान करोगे? बी, कब तक ठहरोगे? सी, कितनी बात करोगे? डी, उफ तुम कब जाओगे अतिथि? आंसर होंगे डी, उफ तुम कब जाओगे अतिथि। लास्ट प्रश्न देखिए, कहाँ जाकर लेखक के अतिथि से संबंध मधुरता से कड़वाहट में बदलना आरंभ कर देते हैं? ए, जब अतिथि अपना खर्च देता है। बी, लेखक को उल्टा सीधा कह देता है। सी, लेखक के विरुद्ध षड्यंत्र करता है। न डी, जब वह अधिक दिनों तक ठहरता है। उत्तर होंगे डी, जब वह अधिक दिनों तक ठहरता है। इसी प्रकार के और भी एमसीक्यू टाइप या और भी लेसन प्रश्न उत्तर देखने के लिए आप मेरे चैनल हेलो हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।